इस वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं अपने साथियों के शहीद हो जाने के बाद उस्मान साहब अकेले जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं कि इस में इमरान तेगन सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और तलवार उस्मान साहब की जानिब करते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा उस्मान। जरकुतई मर गया है, तुम्हारे सिपाही मर चुके हैं, आखिर में तुम्हारा बेटा शहजादा उरहान भी मर गया। तुम्हारे जिंदा रहने की वाहिद वजह वो मेरी इलामतें हैं, वरना मैं बहुत पहले तुम्हारा सर काट चुका होता। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, तो मेरे बेटे को मारना तो दूर की बात, उसका इकबाल भी बाका नहीं कर सकते, मैं तुम्हें इबरतनाक मौत दूंगा। यह सुनते साथ इमरान तेगन के इशारे पर 3 बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब की जानिब बढ़ते हैं और इमरान तेगन कहता है, तुमने बेकार में मुजामत की उस्मान। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मुजामत ईमान से आती है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। जो बाज़ंतीनी सिपाही उस्मान साहब पर हमला करता है वो जहन्नुम की राह देखता है और उस्मान साहब की जानिब बढ़ने वाले तमाम सिपाही मारे जाते हैं। उस्मान साहब एक बार फिर कहते हैं, मैं तुम्हें इबरतनाक मौत दूंगा। उधर अयाज घोड़ा दौड़ाता हुआ कबीले में जा पहुंचता है और घोड़े से उतरने के बाद मलून खातून और बाला खातून से कहता है, इमरान के आदमी को खेल का पता लग गया है और उन्होंने उरहान साहब पर हमला किया है। मलून खातून परेशान होते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? सिपाही मजीद कहता है, मेहमद साहब ने शहजादे उरहान को आखिरी वक्त में पहुंचकर बचा लिया, लेकिन उस्मान साहब बहुत मुश्किल में हैं, वो हर जगह से उन्हें घेरे हुए हैं। यह सुनकर सबकी परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है और बाला खातून सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों जल्दी से घोड़ों पर बैठो, हम उस्मान साहब की मदद करने जाएंगे। ये कहते साथ ही बाला खातून एकदम से आगे बढ़ती है और घोड़े पर सवार हो जाती है। तो अलाउद्दीन भी आगे बढ़ते हुए कहता है, माँ मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा। मगर बाला खातून उससे कहती है, नहीं अलाउद्दीन तुम यहीं रुको। फिर मलून खातून उससे कहती है, कुफार हमारे शहरों की तरफ बढ़ेंगे, बेटा यहाँ तुम्हारा वजीफा ज्यादा अहम है, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कबीला अमानत में दिया था, बाला अल्लाह की पनाह में चलो जाओ। इसके साथ ही बाला खातून सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो जाती हैं और मलून खातून कहती हैं, मेरे अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाना। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं उरहान मेहमद के साथ उस मुकाम पर पहुंचता है जहाँ पे लाशें पड़ी होती हैं। लाशों को देखते साथ ही वो सब एकदम से घोड़ों से उतर जाते हैं और उरहान आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे अल्लाह इस मिल्लत के लोगों को उनके सरदार और मुझे मेरे बाबा के खोने के दर्द से मत आजमाना। लाशें देखने के बाद शामिल उससे कहता है, मेरे शहजादे उस्मान साहब और जरकुतई यहाँ नहीं है। फिर सिपाही भाई सुंगुर कहता है, उनके पास उस्मान साहब के मंसूबे को जानने का कोई इम्कान नहीं था, शहजादे इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। तो उरहान कहता है, गद्दार आखिरकार गद्दार ही होता है, इमरान तेगन को किसी ने हमारे मंसूबे के मुताबिक बताया होगा, हमारे दरमियान एक गद्दार है, मैं उस गद्दार को तलाश करूंगा, मैं उसे ढूंढ कर खुद सजा दूंगा, लेकिन पहले हम उस्मान साहब को तलाश करेंगे। निशानात देकर तैमूर बोगा कहता है, वो घोड़े छोड़कर भाग गए शहजादे। तो उरहान कहता है, इमरान उस वक्त तक उनका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो इनामात हासिल नहीं कर लेता। आइकुत भी निशानात देखकर कहता है, निशानात इस तरफ जाते हैं। ये सुनते साथ ही उरहान भागता हुआ उसके पास जाता है और निशानात देखने के बाद कहता है, हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हम उन्हें तलाश ना कर लें। इसके साथ ही वो सब घोड़ों पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब बाला खातून भी सिपाहियों के साथ उस्मान साहब की तलाश में निकल पड़ती हैं, जबकि एक निकाब पोश पूरे जंगल में घूम रहा होता है। क्या इस निकाब के पीछे बुरहान है या कोई और? चलिए आगे जाकर देखते हैं। वो सारी सूरत हाल को जांच रहा होता है। जंगल में इमरान तेगन के मजीद सिपाही जब उस्मान साहब की जानिब बढ़ने लगते हैं तो इमरान तेगन उन्हें रोक देता है और आगे बढ़कर खुद उस्मान साहब से लड़ने लग जाता है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं और साथ में जबरदस्त अंदाज में एक दूसरे के वार को रोकते हैं। उस्मान साहब एक जोरदार मुक्का मारकर इमरान तेगन को जमीन पर फेंक देते हैं। इसलिए में घोड़े पर सवार बिन्यामीन सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और उनके छोड़े हुए 2 तीर उस्मान साहब की पीठ में पेवस्त हो जाते हैं। लड़खड़ाते हुए उस्मान साहब दरख्त का सहारा लेकर खड़े हो जाते हैं, मगर वो काफी ज्यादा तकलीफ में होते हैं। इमरान तेगन कहता है, पकड़ लो इसे। ये सुनते साथ ही एक घुड़सवार रस्सी फेंककर उस्मान साहब को जमीन पर गिरा देता है और अगले ही पल उन्हें खींचता हुआ घोड़े को दौड़ा देता है। ये देखते हुए इमरान तेगन कहता है, तुम मेरी लमात के साथ दफन हो गए उस्मान। वो घुड़सवार मुसलसल उस्मान साहब को घसीटता ही चला जाता है। इमरान तेगन मजीद कहता है, एक दौर का इख्तिताम हुआ। उस्मान साहब खुद को संभालने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं, मगर पेट में लगे हुए तीर उन्हें मजीद तकलीफ पहुंचाते हैं। इमरान तेगन बिन्यामीन से कहता है, यकीनी बनाओ कि ये मर चुका है। यह सुनते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। घसीटने होने के दौरान उस्मान साहब खंजर निकालते हैं और घुड़सवार की जानिब फेंक कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। घुड़सवार तो मर जाता है मगर घोड़ा नहीं रुकता और उन्हें घसीटता ही चला जाता है। उधर उरहान सिपाहियों के साथ उस मुकाम पर पहुंचता है जहाँ पे जख्मी जरकुतई पड़ा होता है। उसे देखते साथ ही वो सब घोड़े से उतरकर एकदम उसके पास जाते हैं और उरहान जरकुतई से कहता है, अपनी आंखें खोलो जरकुतई, तुम ठीक हो जाओगे। कुछ देर बाद जरकुतई कहता है, हुजूर हुजूर। तो उरहान कहता है, हाँ बताओ। तो जरकुतई कहता है, हुजूर ने भागकर अपने आप को बचा लिया, मगर वो हुजूर के पीछे हैं। उरहान एकदम से पूछता है, बताओ किस तरफ? तो जरकुतई बमुश्किल कहता है, यल्दज़काया। यह सुनकर उरहान सिपाही वे सुंगुर से कहता है, जरकुतई साहब को कबीले ले जाओ, हम यहाँ इनका इलाज नहीं कर पाएंगे। ये कहते साथ ही उरहान सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाता है। बाला खातून भी मुसलसल उस्मान साहब को तलाश कर रही होती हैं। वो घुड़सवार भी बाला खातून के पीछे पीछे होता है। उरहान उस मुकाम पर पहुंचता है जहाँ पे उस्मान साहब को तीर लगे थे। घोड़ों से उतरने के बाद वो सब सूरत हाल का जायजा लेते हैं और मेहमद कहता है, उस्मान साहब यहाँ नहीं है। उरहान मुसलसल बाबा बाबा चिल्ला रहा होता है। इसलिए में आइकुत को उस्मान साहब की तलवार मिलती है, जिसे उठाकर वो उरहान से कहता है, शहजादे मेरे हुजूर की तलवार। तलवार को देखते साथ ही उरहान बहुत गमगीन हो जाता है और फिर जमीन पे निशानात देखते हुए कहता है, उन्होंने मेरे हुजूर को घोड़े के पीछे घसीटा, इसी दौरान यकीनन उनकी तलवार गिर गई होगी। तो सुंगुर आगे कहते हैं, अल्लाह हमारे हुजूर की हिफाजत फरमाई। फिर उरहान खड़े होकर कहता है, हम निशानात का पीछा करेंगे, चलो जल्दी
करो। इसके साथ ही वो सब घोड़ों पर सवार होकर निशानात के पीछे चल पड़ते हैं। उधर सिपाही भाई संगुर जख्मी जेरकुताई को लेकर कबीले में दाखिल होता है। ये देखकर सब परेशान होते हुए जेरकुताई की जानिब दौड़ पड़ते हैं। गाजी कहता है बाबा हिम्मत ना हारे, मगर जेरकुताई कहता है मेरे हुजूर चले गए। ये सुनते साथ ही मलून खातून वहीं पर रुक जाती हैं और उनके मुंह से बेसाख्ता निकलता है उस्मान, जबकि अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है इन्हें शिफाखाने ले जाएं, पानी गर्म करें, जल्दी जल्दी, बर्दाश्त करें जेरकुताई साहब, आप ठीक हो जाएंगे। सिपाही जेरकुताई को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और अलाउद्दीन गाजी से कहता है परेशान ना हो बहादुर, वो ठीक हो जाएंगे। तो गाजी कहता है मेरे शहजादे मेरे बाबा को ठीक कर दें। अलाउद्दीन उससे प्यार करता है और आगे बढ़ जाता है। जंगल में घोड़े दौड़ाते हुए बाला खातून और उरहान जा मिलते हैं। उरहान को सही सलामत देखकर बाला खातून कहती है अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो, लेकिन उस्मान साहब कहाँ हैं? तो उरहान कहता है वो यहाँ नहीं है, हम निशानात का ताकुब कर रहे हैं। वो उन्हें घोड़े से घसीट कर ले गए हैं। वो निकाह पोश छुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। उरहान मजीद कहता है लेकिन अल्लाह के हुक्म से हम उन्हें ढूंढ लेंगे। यह सुनकर बाला खातून पूछती है कहाँ तलाश करें, हमें किस तरफ जाना है? तो उरहान कहता है निशानात फैले हुए हैं। यह सुनकर बाला खातून कहती है ठीक है चलो 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। आधे एक तरफ और आधे दूसरी तरफ निकल पड़ते हैं। वो निकाह पोश भी घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ता है। तलाश के दौरान उस्मान साहब का घोड़ा तुतान बाला खातून के सामने जा रुकता है। बाला खातून उसे देखते साथ ही घोड़े से उतरकर उसके पास आती हैं और परेशान होते हुए कहती हैं क्या हुआ तुतान? वो मुसलसल उछल रहा होता है और बिल्कुल पुरसकून दिखाई नहीं देता। बाला खातून उससे पूछती हैं उस्मान साहब कहाँ हैं? पुरसकून हो जाओ, पुरसकून हो जाओ, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, तुम मुझे उनके पास ले चलो। ये कहते साथ ही बाला खातून अपने घोड़े पर सवार होती हैं तो अल्तुतान एक तरफ दौड़ पड़ता है। बाला खातून भी उसके पीछे पीछे घोड़ा दौड़ा देती है, जबकि दूसरी तरफ नाजरीन उस्मान साहब औंधे मुंह पड़े होते हैं और ऐसे नजर आता है जब रस्सी दरख्त से अटकी है तो घोड़े से उस्मान साहब अलग हुए हैं। इसलिए में अल्तुतान बाला खातून को लेकर वहां पहुंचता है। उस्मान साहब को देखकर बाला खातून बहुत परेशान हो जाती हैं और उनकी जानिब भागते हुए उस लम्हे को याद करती हैं जब उन्होंने पहली बार उस्मान साहब को एक नदी से निकाला था। इस ख्याल के बाद बाला खातून कहती हैं ये जिंदा है, अल्लाह का शुक्र है। इसके साथ ही वो उनकी रस्सियां काटकर उन्हें सीधा करते हैं। उस्मान साहब भी अपनी आंखें खोल लेते हैं। यह देखकर बाला खातून बहुत खुश होती हैं और उस्मान साहब कहते हैं मैं ठीक हूँ। फिर आसपास देखते हुए पूछते हैं उरहान और मेरे सिपाही कैसे हैं? जवाबन बाला खातून कहती हैं वो सब ठीक हैं, फिक्र ना करें। सिपाही पानी लेकर आता है और बाला खातून उस्मान साहब का चेहरा साफ करती हैं। फिर कहती हैं अल्लाह का शुक्र है कि जरा ने आपकी हिफाजत की। तो उस्मान साहब कहते हैं मौत अल्लाह की तरफ से है, लेकिन हमने इमरान तेगन के मंसूबे को नाकाम बना दिया। बाला हमारे दरमियान कोई तो गद्दार है, उसने हमारे तमाम मंसूबे इमरान तक पहुंचाई। जवाबन बाला खातून कहती हैं हम उसे ढूंढेंगे उस्मान। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं तुमने मुझे पहले दिन की तरह दोबारा बचाया। इस पर बाला खातून मुस्कुरा देती हैं। इसलिए में किसी के आने की आवाज सुनकर उस्मान साहब उठकर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ बसंतीनी सिपाही वहां पहुंचते हैं। अब की बार उस्मान साहब हावी दिखाई देते हैं, मगर पीछे से एक हमलावर जैसे ही उस्मान साहब की जानिब बढ़ता है निकाबपोश का छोड़ा हुआ तीर उसे जहन्नुम की राह दिखाता है। उस्मान साहब भी एक लम्हे निकाबपोश को देखते हैं तो निकाबपोश पीछे हट जाता है और उस्मान साहब फिर से कुफार पर टूट पड़ते हैं। बाला खातून भी उस्मान साहब का भरपूर साथ दे रही होती हैं और एक साथ कई बसंतिनियों को काट डालती हैं। उस्मान साहब के फतेहयाब होने के बाद निकाबपोश भी चला जाता है और उस्मान साहब बाला खातून को गले लगा लेते हैं। इसलिए में उरहान सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और उस्मान साहब को देखते साथ ही उनसे लिपट जाता है। उस्मान साहब कहते हैं मैं ठीक हूँ बेटा। फिर उस्मान साहब पूछते हैं जेरकुताई कहाँ है? जवाबन इकुत कहता है वो शदीद जख्मी है, हमने उसे कबीले इलाज के लिए भेजा था। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं इंशाअल्लाह उसे कुछ नहीं होगा। उरहान अगर जेरकुताई नहीं आया तो तुम्हें वहां से किसने बचाया? यह सुनकर उरहान कहता है मेहमद साहब ने हुजूर, अगर ये वक्त पर ना पहुंचते तो हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाता। यह सुनकर उस्मान साहब मेहमद से कहते हैं अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अपने सिपाही तैयार करो, हम सरहदी बाजार वापस लेंगे। तो मेहमद कहता है ठीक है उस्मान साहब, हमें जल्दी करनी चाहिए। फिर बाला खातून कहती हैं उस्मान एक शख्स हमारी हिफाजत कर रहा था, वो पूरे रास्ते हमारे पीछे रहा। तो उस्मान साहब कहते हैं हाँ, जिसने भी ये किया उसे सब जानते हैं, बुरान, शायद वो खुद को रोक नहीं सका, उसने खुद ही ये सब किया, चलो देखते हैं। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।